जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का बहुत ही माहात्म्य होता है। राजा इंद्रसेन ने इस एकादशी का व्रत किया और इस एकादशी से जैसे कि श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहा है, हमारे पितृ भी तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के स्वर्गलोक की यात्रा में जाते हैं। बहुत अच्छी एकादशी है। आइए इसका सारा महात्म्य आपको बताते हैं। पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 सितंबर सन 2022 दिन बुधवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि इंदिरा एकादशी, नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, पुष्य है। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। राजा इंद्रसेन अपने सभी मंत्रियों के साथियों के साथ राजमहल में बैठे हुए हैं। देव ऋषि नारद आते हैं और देव ऋषि नारद जैसे ही आते हैं तो उनका बहुत ही आदर सत्कार राजा करते हैं। आसन पर बैठा करके पूजा करने के उपरांत आगमन का कारण पूछा जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं कि मैं यमलोक में गया। यमलोक में यमराज जी से मेरी वार्तालाप हुई, काफ़ी प्रेम, भाई नारद हैं वो तो कहीं भी चले जाते हैं, आपको पता ही है। तो नारद जी ने कहा कि इंद्रसेन, वहाँ मैंने आपके पिता को देखा और वो किसी व्रत के भंग होने के कारण किसी दुख में हैं और उन्होंने एक संदेश दिया है, यदि मेरा पुत्र ये इंदिरा व्रत रख ले तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। संदेश दिया नारद जी के हाथों। और बहुत सारी बातें हैं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपके साथ आना चाहता हूँ। तो वैसा ही हुआ। राजा ने शालिग्राम शिला के सम्मुख जाकर के श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सारी चीज़ें की और बहुत अच्छे से इस व्रत का पालन किया। रात्रि भर जागरण किया। श्रीमन नारायण को भजते 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 भोर आई और द्वादशी में उन्होंने अपने व्रत का पालन किया और उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक कहने का भाव कि हम चाहे एकादशी का व्रत करें, हम श्राद्ध को अच्छे से करें, अपने पितरों के निमित्त हम जो जो करते हैं, अब वो चाहे यमलोक में यातनाएं झेल रहे हैं हमारे पितृ या किसी भी लोक में हैं, आपका यहाँ जो पुण्य उनके निमित्त आप पुण्य करते हैं ना, वो पुण्य दुगना होकर के उन्हें प्राप्त होता है। उनकी यात्रा में भी कमी आती है और यदि उनकी कोई स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें होनी होती है और उसमें कोई चीज़ रुकावट है, तो आपका इस धरा पर दिया गया उनके निमित्त दान, किया गया व्रत, की गई उपासना, किया गया श्राद्ध उन्हें बहुत बल देता है। यह अद्भुत अद्भुत महा अद्भुत रहस्य है। इसे ज्ञानी जन समझ सकते हैं, अज्ञानी जन ये कह देंगे अरे ये सब अंधविश्वास की बातें, किसने यमलोक देखा, किसने पितृलोक देखा, किसने क्या देखा। अरे जनाब, क्यों नहीं देखा, हमें बताइए क्यों नहीं देखा। हमारे शास्त्रों में जो दूरी सूर्य की लिखी गई, हमारे ऋषियों ने जो चांद की दूरी को नापा, हमारे ऋषियों ने जो मंगल की दूरी को नापा और जैसी मंगल की धरती को बताया गया, क्या आज वैसा ही प्रमाण नहीं मिल रहे हैं? सारे प्रमाण वही हैं, बल्कि नासा के वैज्ञानिक भी इस बात पर हतप्रभ हैं कि भाई किस प्रकार से बिना किसी विमान के, बिना किसी साधनों के कैसे, अब वो कैसे क्या, वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की यात्राएं हमारे ऋषि मुनि करते रहे हैं। कहने का भाव कि जब सब कुछ मैच होता है, हनुमान चालीसा की भी आपने बात सुनी हो, ले लियो होता, सारी बातें आपने सुनी है हनुमान चालीसा में किस प्रकार से दूरी को नाप करके बताया गया है। कहने का भाव सब लोग हैं, सब बातें वही हैं, लेकिन हम अब बहुत लोग ऐसे हैं उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। देखो, ओल्ड इज गोल्ड होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है उसे बहुत अच्छे से उस पर विश्वास करें और अपने ऋषियों की वाणी का आदर करें। और जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए कहा है, हमारे अच्छे के लिए तो कहा है। 15 दिन का हम श्राद्ध मनाते हैं। हम अपने उन पूर्वजों की स्मृति में यदि हम कुछ बनवा देते हैं, कहीं कुछ खिला देते हैं,
कहीं कोई दान कर देते हैं, तो इसमें कहीं भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही उसमें कहीं अंधविश्वास का समावेश हमें दिखता है। इसलिए मेरे साथियों, आज इंदिरा एकादशी है। आपसे जितना भी बन पड़े अपने पितरों के निमित्त पक्षियों को चाहे दाना डाल लें, गौ माता को चारा खिलाएं। आज ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर गौ माता और नंदी वगैरह प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं। तो यदि आपसे ये सेवा हो सके, उन्हें जल पिलावें, है ना, शुद्ध जल की उनकी व्यवस्था कर दें। जहाँ आपको लगता है यहाँ गायें बहुत आकर के बैठती हैं, नंदी आते हैं, वहाँ कोई ऐसी पानी की प्याऊ, ऐसी कोई पानी की व्यवस्था मिलजुल करके कहीं ना कहीं बना ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बनाते हैं, बड़े बड़े स्मारक हम बना देते हैं, हम बड़े बड़े बाग बगीचे बना देते हैं, बनाते हैं ना सारी चीज़ें। तो हमें कहीं ना कहीं शहरों में, छोटे कस्बों में, हर जगह पशुओं के पानी पीने के लिए पहले सब कुछ हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था, और आज भी ऐसा है। तो अगर आप भगवान ने आपको दिया है और आप किसी ऐसी संस्था से, ऐसी कमेटी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो आपको इन कस्बों में, शहरों में, जहाँ भी आप रहते हैं, तो वहाँ आपको पशुओं के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। और इंदिरा एकादशी का महात्म्य आज तो है ही है, लेकिन अगर हम सदैव कहीं ना कहीं सेवा के रूप में अपने आप को लगा करके रखें, तो हमें हर पल इंदिरा एकादशी का महात्म्य और फल प्राप्त होगा। तो कहने का भाव कि आज के दिन जो अपने पितरों के नाम से तिल वाला मीठा जल पितरों को अर्पण करता है, दक्षिणाभिमुख होकर के, पितरों के निमित्त आज जो भी अच्छी भक्ति भावना से श्रीमन नारायण को भजता है, उनके 108 नाम भजता है, सहस्त्र नामावली भजता है, भगवान विष्णु की अनन्य भाव से आज के दिन पूजा करता है, तो उसके पितृ तृप्त होते हैं। और कहीं न कहीं यमलोक में यदि कोई यातना झेल रहे हैं मृत्यु लोक में, तो वो यातना में उनके अवश्य कमी आती है और आपको उनसे एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है जो आपने देखा नहीं है, लेकिन वो आशीर्वाद उनका मूक आशीर्वाद होता है और वो प्राप्त होता ही होता है। पितृ प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। कई बार हम पानी में डूबते डूबते बच जाते हैं, कोई अदृश्य सत्ता, अदृश्य शक्ति हमारा मानो हाथ खींच करके हमें बाहर फेंक देती है। हम किसी गाड़ी के नीचे नीचे आते आते बच जाते हैं, न जाने कौन सा हवा का झोंका हमें एक ओर धकेल देता है। कोई तो अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे साथ खड़ी रहती हैं, हमारी मदद करती हैं। ऐसे लाखों लोगों के एग्जाम्पल हैं कि मैं मौत के मुंह से बच कर के आया हूँ, है ना। तो इसीलिए संसार में उतना ही नहीं है जितना हमें दिखता है, अनंत अनंत गुना है। पृथ्वी के नीचे कहाँ पर खजाना है, पृथ्वी के नीचे कहाँ पर रत्न है, पृथ्वी के नीचे कहाँ पर ऑयल है, पृथ्वी के नीचे कहाँ पर क्या है, ये देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन है सब कुछ। हम पानी के ऊपर रहते हैं, है ना, पृथ्वी के नीचे पानी है, सबको मालूम है इस बात का। लेकिन ये भगवान की कोई महिमा है कि कैसे पानी के ऊपर ये पृथ्वी डोल रही है, कैसे हम रह रहे हैं, कैसे सूर्य भगवान हमें आते हैं, नियत समय पर आते हैं, हमें रोशनी देते हैं, कैसे हमें चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पुलकित करते हैं, कैसे फलों में रस भर जाता है, कैसे फूलों में रंग भर जाता है, कैसे गेहूं की बालियां पक जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सोचोगे ना तो लगेगा कोई वीटो पावर है, कोई महाशक्ति है, और वो शक्ति सनातन धर्म वाले अच्छे से जानते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये मौके जीवन के जीते जी आते हैं, मरने के उपरांत तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आज की बात से ले लीजिए, नारद जी से कहा इंद्रसेन जी के पिता ने कि जाकर के मेरे पुत्र से कहो कि वो इंदिरा एकादशी का व्रत करे, है ना। तो कहने का भाव यही जीवन है, यही समय है, यही मौका है। अगर कुछ कर लेंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर पछताना ही पड़ता है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। उस पराम्बा महाशक्ति से जुड़ते हैं। हे भगवती,
आप सभी का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। महामाया का विशेष आशीर्वाद, अनुग्रह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, नवरात्र आने वाले हैं। आज 20 तारीख हो गई है, 21 तारीख हो गई है और 26 तारीख का प्रथम नवरात्र है। घट स्थापना का समय क्या रहेगा, हमें नवरात्रों में क्या क्या करना चाहिए, सारी जानकारियाँ तो हम आपको हर वर्ष देते हैं। हमारे वैसे 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन मुख्यतः चैत्रीय नवरात्र, जिन्हें हम वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं, और ये आश्विन मास के नवरात्र, जिन्हें हम शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। मुख्यतः ये 2 नवरात्र बड़े विशेष होते हैं। इसमें जगदम्बा की कृपा हर घर पहुंचती है, बशर्ते आप उसको कितने हिसाब से उस कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। सारी चीज़ें आपको बताएंगे, हमें यूं ही सुनते रहिए, देखते रहिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।